नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी सिर्फ एक वारंट की वजह से जिनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौड़ की, जिन्हें कि साल 2004 में अचानक ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। बात साल 2003 की है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। वरिष्ठ नेता उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया। उमा भारती के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही थी। करीब एक साल ही हुआ था उमा भारती को मुख्यमंत्री बने हुए कि अचानक उनके पास एक वारंट आता है। होता यह है कि 10 साल पुराने एक केस के चक्कर में उनको एक वारंट मिलता है। 10 साल पुराना केस वो था कि कर्नाटक के हुबली शहर में तिरंगा यात्रा के दौरान उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था और इसी वारंट की वजह से उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब अगर हमें जाना पड़ रहा है, हमें इस्तीफा देना पड़ रहा है, आना तो है ही है वापिस, तो किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री, जिससे कि वापिस लौटते हुए मेरा ये मुख्यमंत्री का पद मुझे वापिस मिल जाए। उन्होंने अपने सबसे करीबी और वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौड़ को चुना। बाबूलाल गौड़ को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उनके कहने से पार्टी ने बाबूलाल गौड़ को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बाबूलाल गौड़ को मुख्यमंत्री बनाते समय उमा भारती ने उनको गंगा जल की सौगंध दिलाई। गंगा जल हाथ में देकर उनसे सौगंध दिलाई कि ये बोलो कि जब मैं वापस आऊंगी तो ये कुर्सी मुझे दे दोगे, मुख्यमंत्री पद से तुम इस्तीफा दे दोगे और मैं दोबारा से मुख्यमंत्री बनूंगी। बाबूलाल गौड़ ने उस समय मान लिया था। बाबूलाल गौड़ को पता था कि एक बार जाने के बाद, एक बार वारंट कटने के बाद, जेल जाने के बाद कौन कितने दिन में वापस आता है और आगे चल के देखा जाएगा कि क्या होता है। उन्होंने तुरंत ही हामी भर ली कि हाँ जी, जब आप आएगी तो हम आपको ये कुर्सी दे देंगे। होता यह है कि कुछ ही समय बाद उमा भारती को क्लीन चिट मिल जाती है और क्लीन चिट मिलने के बाद में जब वो बाबूलाल गौड़ वापस मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौड़ से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहती हैं, तो बाबूलाल गौड़ साफ साफ मना कर देते हैं कि अब वो ये मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। दरअसल होता क्या है कि 1994 का दौर था जब कर्नाटक के हुबली शहर में बीजेपी के तरफ से तिरंगा यात्रा की रैली निकाली गई थी। उस रैली में उमा भारती के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यहाँ पर दंगा भड़काने वाला भाषण दिया है, स्पीच दिया है, और इसी के चलते उनके खिलाफ 10 साल बाद वारंट निकला और उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया गया और बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें, बाबूलाल गौड़ उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आकर उन्होंने मध्य प्रदेश में राजनीति की। पहले उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ा है। 1930 में इनका उत्तर प्रदेश के नवगीर गांव में जन्म हुआ था। यादव परिवार से आते हैं ये। इनके पिता राम प्रसाद यादव थे। पहले बताया जाता है कि बाबूलाल गौड़ का नाम बाबूलाल गौड़ नहीं हुआ करता था, कुछ पहले इनका नाम बाबू राम यादव था। स्कूल की एक घटना ने इनको बाबूलाल बना दिया। दरअसल इनकी कक्षा में 2 बाबू राम यादव थे, तो जब टीचर किसी को भी बाबू राम बुलाते तो दुविधा हो जाती थी कि किसको बुलाया है, तो वो दोनों ही खड़े हो जाया करते थे। तब उनके टीचर ने कहा था कि जो उनकी बात को गौर से सुनेगा उसका नाम हम बाबूलाल गौड़ रख देंगे। इस तरह से गौर का मतलब है कि अच्छी तरह से जो सुनेगा, ध्यान देकर सुनेगा। इस तरह से बाबूराम यादव से बाबूलाल गौड़ बन गए। इस तरह जब भोपाल आए तो इनको लोगों ने बाबूलाल गौड़ कहना शुरू कर दिया। गौड़ से गौड़ हो गए और फिर इनकी राजनीति चल पड़ी। बाबूलाल गौड़ ने 1974 में भोपाल से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। 70 के दशक में उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। 1990 से 1992 तक वो स्थानीय शासन विधि विधायी मंत्री भी रहे हैं और ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने शिवराज सिंह सरकार में दूसरा मंत्रालय भी संभाला हुआ है। साल 2013 में जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने थे, दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी थी साल 2013 में, और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो इनको मंत्री बनाया गया। बाबूलाल गौड़ का जन्म प्रतापगढ़ के एक गांव में हुआ था और ये ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे। बताया जाता है कि ये पहले पढ़ाई के साथ साथ भोपाल की एक पुट्ठा मिल में मजदूरी किया करते थे। बाद में इन्हें BHEL में नौकरी मिली और ये यूनियन के लीडर बन गए और कई
संगठनों के साथ साथ इन्होंने ट्रेड यूनियन का काम शुरू किया। ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में आ गई है। इस तरीके से बाबूलाल गौड़ की राजनीति, अब तो उनका निधन हो चुका है, बाबूलाल गौड़ अब नहीं है, लेकिन इस तरीके से एक मजदूरी करने वाले से लेके और मुख्यमंत्री तक का उनका सफर रहा। और ये अकस्मात हुआ कि उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। और कभी कभी ऐसे भी होता है जीवन काल में कि कुछ सोचा नहीं होता है इंसान और हो जाता है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो और भी कई तरह के चमत्कार होते रहते हैं। बने रहिए चैनल फाइंड पर। चैनल फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।